इंट्रोडक्शन। आईपीओ इंडस्ट्री पब्लिक पर एक महत्वपूर्ण चरण होते हैं जो किसी भी कंपनी के विकास पथ पर जो उन्हें पब्लिक से फंड रेस करने का अवसर प्रदान करते हैं। ये वीडियो आईपीओ के अंतर्गत आने वाले विविध चरणों जैसे कि प्रमोटर होल्डिंग, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल फर्म, प्राइवेट इक्विटी और अंत में आईपीओ की प्रोसेस के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा ये वीडियो कंपनीज द्वारा आईपीओ लाने के कारण, आईपीओ में इन्वेस्ट करने की प्रोसेस और आईपीओ से जुड़ी वेरियस स्ट्रेटेजी और टिप्स को भी कवर करता है जो इन्वेस्टर को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मददगार साबित हो सकते हैं। फंडिंग स्टेज एक्सप्लेन। स्टेज वन में जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है तब कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग होती है। स्टेज टू में जब कंपनी बड़ी हो जाती है तब कंपनी में एंजल इन्वेस्टर की होल्डिंग होती है। स्टेज थ्री में कंपनी में वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी की होल्डिंग होती है। स्टेज फोर में फाइनली आईपीओ इंडस्ट्रियल पब्लिक ऑफरिंग आता है। मेथड ऑफ रेजिंग फंड। फर्स्ट स्टेप, इसका मतलब है उतारिया कर्ज। कंपनीज या तो पब्लिक बैंक से या फिर प्राइवेट बैंक से मनी उतार ले सकती है। इसमें कंपनीज को दिए गए मनी पर एक निर्धारित इंटरेस्ट चुकानी पड़ती है। डेप्थ का फायदा है कि कंपनीज को अपने इक्विटी से बेचनी नहीं पड़ती, इसलिए कंपनीज को के मालिकाना अधिकार में कोई कमी नहीं होती। सेकंड, इक्विटी। जब कोई कंपनी पब्लिक को अपने शेयर बेचती है, जैसे आईपीओ कहते हैं, तब वो इक्विटी के जरिए मनी जुटाती है। इस तरह के फंड रेस करने पर इन्वेस्टर को कंपनीज में हिस्सेदारी मिलती है, यानी कि वो कंपनी के पर्टिकुलर ओनर बन जाते हैं। इक्विटी से मनी उठाने का एक बड़ा फायदा है कि कंपनीज पर मनी वापस करने का कोई सीधा दबाव नहीं होता है जैसे कि डेप्थ में होता है, लेकिन इससे कंपनीज का कंट्रोल कुछ हद तक शेयर होल्डर के पास चला जाता है। प्रत्येक मेथड का अपना अपना प्रॉफिट और लॉस है और कंपनीज अपने फाइनेंशियल गोल, मार्केट कंडीशन और कंपनीज की नीड के आधार पर मनी जुटाती है। कंपनीज इनमें से किसी एक या दोनों टाइप का यूज करती है। वाई कंपनीज गो फॉर एन आईपीओ। कोई भी कंपनी आईपीओ क्यों लाती है? जब कभी भी कंपनी को अपना बिजनेस ग्रोथ करना होता है या किसी भी रीजन से अपनी कंपनी को डेवलप करना होता है, और जब कंपनी पर डेप्थ होता है, कंपनी में एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी की होल्डिंग होती है। ये इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग को कंपनी से एग्जिट करना चाहते हैं, तब कंपनी अपना आईपीओ इश्यू करता है। आईपीओ कोटास। आईपीओ में कितना कोटा किसके लिए रिजर्व रहता है? फर्स्ट, क्यूआईबी। आईपीओ में फर्स्ट कोटा क्यूआईबी के लिए रिजर्व रहता है। क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर के लिए आईपीओ में 50% कोटा रिजर्व होता है। क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर में बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड और म्यूचुअल फंड आते हैं। सेकंड, एनआईआई। आईपीओ में सेकंड कोटा एनआईआई यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट के लिए रिजर्व रहता है। एनआईआई के लिए 15% कोटा रिजर्व होता है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर उन्हें कहा जाता है जो आईपीओ में 2 लाख से ज़्यादा मनी लगाते हैं। थर्ड, रिटेलर। आईपीओ में थर्ड कोटा रिटेल के लिए रिजर्व रहता है। रिटेल के लिए 35% कोटा रिजर्व होता है। रिटेल इन्वेस्टर वो होते हैं जो आईपीओ में 2 लाख से कम मनी लगाते हैं। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जब आईपीओ लाती है तब रिटेल के लिए 35% कोटा रिजर्व होता है। अगर लॉस मेकिंग कंपनी आईपीओ लाती है तब रिटेलर के लिए 10% कोटा रिजर्व होता है। प्रमोटर होल्डिंग। जिस कंपनी को आईपीओ लाना होता है उस कंपनी की मिनिमम प्रमोटर होल्डिंग 20% होनी चाहिए। आईपीओ के 3 साल तक कंपनी को अपना 20% प्रमोटर होल्डिंग मेंटेन करनी होती है। आईपीओ लिस्टिंग। कंपनीज को आईपीओ लाने के लिए आईपीओ को स्टॉक मार्केट के एक्सचेंज एनएससी और बीएसई में एक में या फिर दोनों में
लिस्ट करवाना होता है। आईपीओ एप्लीकेंट्स, आईपीओ में मेनली 2 टाइप के पर्सन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट, स्पेक्यूलेटर। स्पेक्यूलेटर वो होते हैं जो उम्मीद करते हैं कि आईपीओ प्रीमियम पर लिस्ट होगा। जब आईपीओ प्रीमियम पर लिस्ट होता है तब स्पेक्यूलेटर आईपीओ को सेल करके प्रॉफिट बुक करते हैं। सेकंड, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। कंपनीज के आईपीओ 2 टाइप से आते हैं। फर्स्ट, फिक्स प्राइस और सेकंड है बुक बिल्डिंग इश्यू। ज़्यादातर आईपीओ बुक बिल्डिंग इश्यू के जरिए ही आते हैं। बुक बिल्डिंग इश्यू के आईपीओ में आपको एक बिड लगानी होती है। इस तरह के आईपीओ में एक मिनिमम प्राइस और एक हाईएस्ट प्राइस होती है। आईपीओ में मैक्सिमम 20% का गैप हो सकता है, 20% ज़्यादा गैप नहीं हो सकता। इन्हांसिंग आईपीओ अलॉटमेंट चांस। फर्स्ट, आईपीओ में आपको हाईएस्ट प्राइस पर बिड लगानी है। सेकंड, आईपीओ में जितना हो सके उतना पहले अप्लाई करें। थर्ड, आपको अलग अलग ब्रोकर से आईपीओ में अप्लाई ना करें, उनमें आपकी आईपीओ की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है क्योंकि आईपीओ की अलॉटमेंट पैन कार्ड से होगी। 4, आप अपने फैमिली मेंबर के डीमेट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करें। अगर आपके फैमिली मेंबर के नेम से डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप अपने फैमिली मेंबर के नेम से डीमेट अकाउंट ओपन कराइए। 5, कुछ आईपीओ में कोटा फिक्स होता है। जिस कंपनी का आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या आपके पास उन कंपनीज के पेरेंट कंपनी का शेयर्स है, तब आपको आईपीओ अलॉटमेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। बाइंग आईपीओ शेयर्स। आईपीओ में आप शेयर्स को डायरेक्टली नहीं बाय कर सकते। आईपीओ में आपको लॉट साइज में आईपीओ को बाय करना होता है, जैसे कि 1 लॉट, 2 लॉट, ऐसे ही अलग अलग आईपीओ में अलग अलग क्वांटिटी में शेयर्स होते हैं। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। जिस कंपनी का आईपीओ होता है उस कंपनी के एम्प्लॉयज कम से कम 5 लाख रुपए तक ही उनके आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उनके आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इन्वेस्टिंग इन आईपीओ। जब आप आईपीओ में मनी लगाते हैं तो अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तब आपको भी प्रॉफिट होता है, और अगर कंपनी को लॉस होता है उस केस में आपका भी लॉस होगा। अगर आपने आईपीओ में मनी लगाया और वो आईपीओ आपको अलॉटमेंट हो गया, तब अगर वो आईपीओ प्रीमियम पर लिस्ट होता है तब आपको प्रॉफिट होता है, और अगर आईपीओ डिस्काउंट पर लिस्ट होता है तब आपको लॉस होगा। आपको लॉन्ग टर्म के लिए मनी इन्वेस्ट करना है तो आप अच्छी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईपीओ में शॉर्ट टर्म में अधिकतर प्रॉफिट ही होता है। आईपीओ में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अधिकतर प्रॉफिट ही होता है। इन्वेस्टमेंट टिप्स। सभी आईपीओ अच्छे नहीं होते। आपको आईपीओ में आने वाली कंपनीज की फंडामेंटल एनालिसिस करनी होगी। आप सभी आईपीओ में अप्लाई ना करें। कोई भी कंपनी आईपीओ क्यों लाना चाहती है ये रिसर्च करो। अगर वो पहले से ही प्रॉफिट में है और कंपनी को एक्सपेंड करना चाहती है तब आप उस आईपीओ में अप्लाई करें। अगर कोई भी कंपनी पहले से ही लॉस में है और वो अपने आईपीओ से अपना डेब्ट चुकाना चाहते हैं और पहले के इन्वेस्टर उस कंपनी से निकलना चाहते हैं तो ऐसे कंपनी के आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। जब कोई भी आईपीओ आता है तो उनकी कंपनीज एडवर्टाइजिंग पर करोड़ों रुपये खर्च भी करती है। आईपीओ में हाई रिस्क होता है क्योंकि जो आईपीओ आने वाला होता है उनका आर्थिक डाटा नहीं होता। जो शेयर्स पहले से ही लिस्ट हो चुके हैं वो शेयर्स कम रिस्क वाले होते हैं क्योंकि उन शेयर्स का अधिकतर डाटा होता है। आईपीओ फेल्स। अगर आईपीओ 90% कम सब्सक्राइब होता है तब वो आईपीओ क्रैश हो जाता है, यानी कि आईपीओ फेल हो जाता है। तब आईपीओ में जितना मनी आया था उसको वापस देना पड़ता है। आईपीओ अलॉटमेंट प्रोसेस। जब किसी भी आईपीओ में ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तब सबको आईपीओ अलॉटमेंट नहीं मिलता। जिस कंपनी का आईपीओ होता है उसकी आईपीओ के अलॉटमेंट की प्रोसेस होती है। आईपीओ में आपने अगर 245 का बिड प्राइस लगाया था लेकिन अंत में 240 का फाइनल प्राइस आया तो आपको आईपीओ 240 के हिसाब से मिल जाएगा, भले ही आपने 245 का बिड प्राइस लगाया हो। अगर आपने आईपीओ में 235 का बिड प्राइस लगाया और आईपीओ का फाइनल प्राइस 240 आया तब आपको आईपीओ अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। अगर आईपीओ ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाता है तब कंपनी लकी ड्रॉ करती है। इसमें कुछ पर्सन को आईपीओ अलॉटमेंट मिलता है
और कुछ पर्सन को नहीं मिलता। इन लकी ड्रॉ कंप्यूटराइज तरीके से किया जाता है। आईपीओ लिस्टिंग गेन। आईपीओ में कितना लिस्टिंग गेन होगा, एक इन्वेस्टमेंट बैंक करता है जो आईपीओ की प्रोसेस करवाते हैं। आईपीओ की डिमांड ज़्यादा है तब आईपीओ लिस्टिंग गेन ज़्यादा होगा। आईपीओ की डिमांड कम है तब आईपीओ की लिस्टिंग गेन कम होगा। फैक्टर अफेक्टिंग आईपीओ लिस्टिंग गेन। फर्स्ट, ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी। सेकंड, डिमांड। थर्ड, लॉब्स ऑफर फॉर सेल्स। फोर, मार्केट सेंटिमेंट्स। 5, मार्केट सिचुएशन। ऐसा फैक्टर्स है आईपीओ में लिस्टिंग गेन शेयर्स की प्राइस की कैलकुलेशन होती है। अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो आपको कंपनीज के 2 डॉक्यूमेंट रीड करने चाहिए। फर्स्ट डीआरएसपी, सेकंड आरएसपी। आप आरएसपी पर ज़्यादा फोकस करें। जो आईपीओ ज़्यादा सब्सक्राइब 2x 5x 10 होता है वो आईपीओ अच्छा होता है। कंक्लूजन, आईपीओ एक जटिल लेकिन रिवॉर्डिंग प्रोसेस हो सकती है जो निवेशकों को कंपनीज के विकास में सहभागी बनने का अवसर देती है। चाहे आप एक स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टर है जो शॉर्ट टर्म गेन की तलाश में है या एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो कंपनीज के फ्यूचर में विश्वास रखते हैं। आईपीओ आपको एक डाइवर्सिफाई किया हुआ एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने का अवसर देते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि निवेशकों को आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनीज के फंडामेंटल्स, मार्केट कंडीशन और आईपीओ की टाइमिंग का एनालिसिस शामिल है। इसके अतिरिक्त आईपीओ अलॉटमेंट प्रोसेस और लिस्टिंग गेन जैसे महत्वपूर्ण एक्सेप्ट पर भी गौर करना चाहिए। अंत में सही जानकारी और सावधान प्लानिंग से आईपीओ निवेशकों के लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि वे हाई रिस्क को भी समझें जो इस प्रकार के निवेश के साथ आते हैं।